जो सट्टू रंडी रोना रोजाना बैठ के अपनी आंसुआं टपकाती है, वही सट्टू रोना आज अपनी माँ को बैठा के आंसुआं पोंछ रही है। वाह वाह, क्या बात है। जब मैंने देखा माँ रो रही है और ये पोंछ रही है, मैंने बोला ई किधर से उल्टी गंगा बहने लगा। मैं पहले पहले अपने ऊपर को पानी मार के चिट्टा दिया है कि मैं जिंदी हूँ या ख्वाब है या क्या है। ओ माय गॉड, मैंने बोला ये तो सच है। क्या बात है, वीडियो तो होना चाहिए ना। जहाँ पे सट्टू रोंडी रोना यूट्यूब पे आके अपने घोचू को बदनाम करी है सेकंड मैरिज के नाम पे, गालियां पड़वाई है पहले पहले। अब तो घोसर को पड़ रहा है गालियां सिर्फ। तो वहीं पे सबको पता है घोचू इसे नहीं संभाल पाता, दूसरी कहाँ से संभालेगा, इसके बस की बात नहीं है। वहीं पे उसकी बहन, वो मीठी छुरी आई है, अपने अजगर को अपनी बहन के साथ सुलाई है और अब खुद प्रेग्नेंट होके बच्चा पैदा करके गई है। तो दोनों बहनों ने अपने अपने बंदों के चड्डी बुनियान यहाँ पे उतरवाई है। तो जो सीनियर सिटीजन वो कैसे पीछे बैठ जाए। बिल्लो रानी अब नाना को चड्डी बुनियान बेचवाएगी यहाँ पे बुढ़ापे में। आज डायरेक्ट ब्लेम कर गई नाना को यहाँ पे। बिल्लो रानी थोड़ा सी वो पल याद कर लेती जब तुम में कोई नहीं पूछ रहा था तो नाना ने कुर्बानी दे के पूछा। हम सब की ख्वाहिश है कि हम अपने लाइफ में मरने से पहले एक बार मदीना देखे, मक्का जाए, उम्रा करे, हज करे, जो अल्लाह हमारी नसीब में लिखा हो तो हम करें। ये बिल्लो रानी जब मदीना छोड़ी थी तब नहीं रो रही थी। देन शी वॉज वेरी हैप्पी, एकदम खुशी के मारे चकनाचूर थी। मदीना छोड़ के आ गई, बिल्कुल नहीं रोई, इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। हम सोच रहे हैं जब भी कभी अल्लाह हमें मौका देगा, मदीना नजदीक जैसे आएगा हम पहुंचेंगे, शायद खुशी से हम मर जाएंगे। ऐसे सोचती हूँ मैं, खुशियों से मैं मर जाऊंगी, इतनी खुशी होगी मुझे। लेकिन ये औरत वो पाक जगह पे रहने के लिए, रहने से तड़प रही थी कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे प्रॉपर्टी अपने नाम कराना है, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे गुल्लू नहीं चाहिए, गुल्लू और मिल जाएगा, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी पेपर्स में मुझे नाम चाहिए। जब हम मर जाएंगे, हमें कब्र में उतार दिया जाएगा, हमारे घर वाले हमें छोड़ के जब 40 डेग दूर चले जाएंगे, तब हमारे पास फरिश्ते आएंगे। सबसे पहले मैं उनको अपनी प्रॉपर्टी पे अपना नाम दिखाऊंगी कि ये देखो, मैंने सऊदीया में शेखों को गावा पिला पिला के टिप्पे ले लेके घर बनाई हूँ। वो दिखाना मुझे बहुत जरूरी है। क्या बात है। तो बिल्लो रानी तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। वहां पे तुम क्या कमाई हो दीन के लिए, तुमने दुनिया में क्या क्या करा है वो जवाब देना है। प्रॉपर्टी के पेपर्स कोई नहीं देखता वहां पे। भाई कोई प्रॉपर्टी नहीं लेके जाएंगे हम, कोई सोना के गहना नहीं, कोई कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो बिल्लो रानी के अंदर से ये वाला गलत फहमी कोई निकालो भाई। अभी अभी मार्केट में न्यू न्यू अबला नारी आई है, बिल्लो रानी आई है। एक ही झटके में बिल्लो रानी ने अपनी बेटी को इतनी झूठी मतलब करार दे दिए। पहला तो घर के मामला में कि ये घर इसका अपना है, और दूसरा ये सारी उम्र की कमाई मेरी। चंगुला पैदा हो गया था ओकर कितना बाद में बिल्लो जाके गुल्लू नाना से शादी करी है। तो चंगुला के पैदाइश हो गई, तब उसके बाद में इसने गुल्लू नाना से शादी की। शादी करते तो गुल्लू नाना नहीं ले जाके तुम्हें शेखों को गावा पिलवाने लगा था, थोड़ा रोज तुम्हें रानी बना के रखा था, तभी तो तुम्हारा नाम बिल्लो रानी है। तो झूठी बिल्लो रानी तुम हो या तुम्हारी बेटी। सारी उम्र की कमाई बोले तो यासीन जब जिंदा था तब भी तुम गावा पिलाती थी, मतलब आय हाय, गाय के दुद्धू वाला चाय पिलाती थी होगी ना यहाँ खानपुर नवाकोट में, तब तो तुम इधर थी। सारी उम्र की कमाई मेंशन कर रही है, डेट मीन्स यासीन भी इसको ऐसे नहीं छोड़ा था, बिल्लो रानी को नौकरानी बना के रखा था। बिल्लो रानी जितना तब कमाई जितना अब कमाई सब मिला के सिर्फ और सिर्फ गुल्लू के घर बनाई। वाह वाह बिल्लो रानी, तालियां। अब भाई आई है यूट्यूब पे नई अबला रानी, नहीं, नई अबला नारी जिसका नाम है बिल्लो रानी, जो है सट्टू की नौकरानी और हमेशा के लिए बनेगी उसके किचन की महारानी। तो आज से बिल्लो रानी द ग्रेट अबला नारी प्रेजेंट होगी सट्टू डार्लिंग के चैनल से। कोसर ड्रामा ऑफ बिल्लो रानी ड्रामा ऑन। वाह 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 वाह। ना रोए अम्मी, ये घर आपका है, ये आपका घर है, हम आपके घर में बैठे हुए हैं। ये घर आपका है अम्मी, रेंट का घर आपका है। हमने यूट्यूब फैमिली को चूतिया बना के रखा है इतने सालों से
कि ये किराए का घर है। लेकिन आज मेरे मुंह से निकल ही गया कि अम्मी आप मत रोए, ये घर आपका है। तो याद करो, सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे बताई थी कि इस औरत ने इस्लामाबाद में घर खरीदा है। ठीक हो गया। ये जो घर में बैठी है ये फॉर रेंट नहीं रहा, फॉर सेल रहा। इसके सियासतदान ने डीडी बीबी को साथ मिला जुला के दिखा दिखा के बेचवाया है, खरीदवाया है। ठीक हो गया। तो ये सट्टू रंडी रोना के अपना ओन ड्रीम हाउस है। इसको ऐसा डबल स्टोरी घर चाहिए था, जमीन वाला, जिसके नीचे पोर्शन में भी यही बैठे, ऊपर पोर्शन में भी यही बैठे और इसके चूहा बिल्ली तिल मिलाते रहे। तो ये घर इसका अपना है। आज इसके जबानी सुन लियो ना आप लोगों ने। और कितना ड्रीम हाउस बनाएगी, ड्रीम हस्बैंड भी तो खोज लो। अरे भाई, ये मोटा सांडू को लेके घूमते, रील बनाते शर्म आता है, ड्रीम हस्बैंड ले आओ। तो भाई ये जो भी बिल्लो रानी के साथ होता है ये सब अल्लाह की लाठी है जो बेआवाज है। आप लोग को समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। ये सट्टू रंडी रोना यहाँ पे कोसर के नाम लगा लगा के उसे बेइज्जत जलील कर करके गालियां पड़वा पड़वा के उसके कमाई से आज अमीर हो गई है। लेकिन जब कोसर अपना हिस्सा मांगती है तो आके उसे यहाँ पे ज्यादा बदनाम करती है कि लोग और ज्यादा गालियां दे उसे। एक तरफ तुम एक औरत को इतना नंगा करो, वहीं पे तुम्हारी बूढ़ी माँ, हाय 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 हाय। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी यही उम्मीद थी कि कुर्बानी तक इनके तमाशे पूरे हो जाए, जैसी करनी वैसी भरनी हो जाए। तो ये चला अल्लाह की लाठी। जहां पे तुम एक औरत को जलील कर रहे हो ड्रामा में, तुम्हारे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है ही नहीं जबकि वो, फिर भी तुम उससे नंगे कर करके यहाँ पे गालियां पड़वा रही हो। वहीं पे तुम्हारी माँ बिल्लो रानी नंगा हो रही है। अरे भाई, सौतेले बच्चों से, खुद के बहू रानी से, अब तो तुम्हारा खुद का सगा भाई भी उसी पार्टी में है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, टू गुड, आई लव इट। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, फाइनली बिल्लो रानी की चुप्पी ने दम तोड़ दिया। फाइनली फाइनली कंटेंट बिल्लो रानी अराइव्स। आ गया ना कंटेंट बिल्लो रानी। अभी ये औरत इतना बुजुर्ग है, इसके अल्लाह अल्लाह करे के टाइम है, एज यू पीपल नो, अगर वो घर बुढ़ा अपने बड़े बेटे के देगा तो बेघर किसके पास आएगा? बिल्लो के बेटी सलमा के पास आएगा। अगर बुढ़ा वो घर अपनी बड़ी बेटी चहेती बेटी को देगा, नजमा को, तब घर किसके पास आएगा? बुढ़ा के लड़का फारूक के पास आएगा। आयशा को तो नहीं चाहिए भाई, आयशा पहले खुश खाश है अपनी जिंदगी में। वो जो सल्लू लफंगा है जो सेकंड शादी के ड्रामा कर रहा है, जिसके आज भी सेकंड शादी एक्सपोज हो गया, अपनी रियल वाइफ, फर्स्ट वाइफ, ओनली वाइफ को लेके आया था बुढ़ा के घर में कुर्बानी मनाने। बच्चों की आवाज पीछे आ रही थी। कहता है कि मेरी पहली औरत गई है कहीं शादी पे। नज्जो रानी कहती है मेरी पहली भाभी जो है वो चली गई शादी पे, ये दूसरी आई है। भाई, एक ही भाभी है तो एक को तो गायब करना पड़ेगा ना ड्रामा में। जब एक ही है तो एक्टिंग दूसरी वाली को गायब करना पड़ता है। एक ही को पेश करेंगे ये हमेशा। तो आप लोग इसके भाभी के हाथ पहले भी देख चुके हो। तो ये औरत वो इसके पहली ही भाभी थी। तो भाई, जब एक ही औरत होती है जहां पे दोनों को लेके जाना पड़ता है, वहां बहाना बनाना पड़ता है कि एक गई है जनाजे पे, दूसरी आई है, दूसरी गई है जनाजे पे, पहली आई है। दोनों साथ नहीं पेश हो सकती है। अरेंज नहीं हुआ ना अभी, हो जाएगा तो पेश भी हो जाएगी। तो परेशानी मत लिया करो। सेम स्टोरी नैना के साथ है। नैना को थोड़ा पैसा वैसा चैनल चैनल बेच बेच के सब कुछ बेची है। थोड़ा पैसा है, लग्जरी लाइफ जी रही है नैना। शाहरुख को रखे ना रखे वो बात की बात है, लेकिन नैना का कोई हस्बैंड नहीं है अभी। अब ढूंढेगी वो अलग बात की बात है। अब रेंटल पे चल रही है वो भी बात की बात है, वो भी उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन शादी नो है, ये कर ही नहीं सकती। अगर ये शादी कर ले, शाहरुख आके पूरा भांडा फोड़ देगा सारा, एवरीवन के, सबके। तो यही हाल नैना के। नैना जो अभी अभी नई नवेली दुल्हन बनी थी, कमर तान के दिखा देती है, देख मैं अकेले अंगड़ाइयां ले रही हूँ, देख मैं अकेले हूँ, देख मैं सो के भी अकेले उठती हूँ। लेकिन पागल पब्लिक ढूंढता रह गया उसके हस्बैंड का। शादी हुआ ही नहीं, हस्बैंड आएगा कहाँ से? हाँ, अब बाद में करेगी वो अलग बात है। ठीक हो गया। वो जो बंदा के लोग बता रहे हैं कि नैना का हस्बैंड है, भाई वो बंदा अलग कहीं घूम रहा है, नैना अलग कहीं घूम रही है।
अजीब दास्तां ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म किसी को कोई पता नहीं। तो चलते हैं बिल्लो रानी पे फोकस करते हैं। फोकस नहीं फोकस। अभी ये बुजुर्ग औरत है, शी सिक ना। अभी अल्लाह अल्लाह करेला टाइम है, हम तो इसी उम्र में सोचते यार क्या लेना, कल के मर जाऊंगी, पड़ा रह जाएगा, पैसा कहाँ वेस्ट करना है, पड़े रहेगा बेकार में, नहीं लेते हैं। बेटी बड़ी होगी अपनी मर्जी के ले लेगी, मुझे नहीं चाहिए। ये सोचती हूँ, अभी ऐसे सोचती हूँ कि यार कितना जिंदगी बचा, मैंने लेके क्या करना फलाना चीज को। यार इतना बर्तन बहुत है, इतना में गुजार लेंगे, अम्मियाँ बीवी तो है, एक ही बेटी है, क्या करना है हमने। ऐसे सोचती हूँ, कल के मैं मर गई, इनकी जिंदगी ये जाने, इनके काम जाने, हमेशा ये दिमाग में रहता है मेरे। अरे भाई, बुढ़ापा कब आ जाए, मौत कब आ जाए, किसी को बता के आया है। तो भरपूर बुढ़िया बिल्लो जो है, भरपूर बुढ़ी औरत बिल्लो जो है, शी इज ओल्ड, आज पूरा पूरा नजर आया है कि ये बहुत एज औरत है। तो उसको अभी भी घर नाम पे चाहिए कब्र में ले जाने के लिए। अरे भाई, कब्र में पूछिए, दौलत दिखा, प्रॉपर्टी पेपर्स दिखा। तो बिल्लो रानी कब्र में जाने के लिए प्रॉपर्टी पेपर्स पे अपना नाम चाहिए बिल्लो को। हाँ जी, बिल्लो को प्रॉपर्टी पेपर्स पे अपना नाम चाहिए। वो घर मिलने के चांसेस नज्जो को है। अगर बुढ़ा किसी को देगा तो नज्जो को ही देगा। कभी सुनाए है नज्जो के लड़का के नाम पे करेगा, तब भी बिल्लो के अपने हैं। कभी सुनाए नज्जो के देगा, भाई यही दोनों के नाम सुना रहा है। अजगर तो वहां बैठा, उसको क्या देगा। तो भी तो घूम घुमाए बिल्लो के घर में आएगा ना प्रॉपर्टी। स्टील बिल्लो रानी को प्रॉपर्टी पे अपना नाम चाहिए। ओ एम जी बिल्लो, क्या 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 शौक पाल के रखी है तुम। तो बिल्लो को प्रॉपर्टी पे अपना नाम चाहिए, विरासत मेरे नाम का। तो इसी चक्कर में बिल्लो बहुत रोज से रो रही है। आज पता चल गया, सऊदीया में शादियों पे गावा बना बना के पिलाती थी। रात रात भर नाइट ड्यूटी था ना इसके, गावा बनाने वाला। शादियों पे कहीं पे मजलिस में गावा बनाना इसका काम था। एजियो पीपल नो शेख के कैसे कैसे मजलिस सजाते हैं। ड्रामीरा को देख के तो उसकी मिजाज देख के पता चल रहा है ना कि कैसे कैसे मजलिस वाले लोग हैं ये। तो वैसी ही मजलिस में बिल्लो रानी जाती थी, रात रात भर गावा पिला के टिप्पे लाती थी। क्योंकि जो तनख्वाह था वो तो गुल्लू नाना पकड़ता था ना, जिससे कि मैं पिछली वीडियो में दूसरे चैनल पे बताई हूँ। तो बिल्लो बहुत रोती है, मेरे बहुत दुख तकलीफ की कमाई है जो बुढ़ा खा गया। ओ मैं, ओ अल्लाह पाक, माफी, माफी। किसी की माँ को इस उम्र में प्रॉपर्टी के लिए ऐसे रोना ना पड़े। भाई वो कहे भाड़ में जाए सी प्रॉपर्टी, मेरे अल्लाह अल्लाह करने का टाइम आ गया, वो जाने उसके काम जाने, वो मुझे हक मेहर दिए ना, मैं छोड़ आई, बात खत्म है। हम न मरेंगे कौन सा प्रॉपर्टी लेके जाएंगे। भाई मुझे तो इतना पता, मेरा कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जायदाद नहीं है। मैं तो कभी कभी कहती हूँ मेरा कोई अपना भी नहीं है। मर जाऊंगी, मेरे साथ जाएगा कौन, कोई भी नहीं ना। तो हुआ कौन अपना, कोई नहीं। तो ये बात ये खानदान नहीं सोचते हैं। मरने के बारे में सोचना इनके लिए हराम है। तो सट्टू रंडी रोना अपनी माँ को घुमा फिरा रही थी, लेके गई थी, अम्मा खुश खुश थी, सब कुछ सही सही चल रहा था। गई है वहां, बैठी है, चाय पकौड़ा मारी है अच्छा खासा ठोक बजा के, वापस आई है तो सट्टू रंडी रोना ने बात छेड़ दिया। अम्मा, आँखें क्यों लाल है, अम्मा तुम आँखें क्यों मलती हो, अम्मा अपने दुख बताओ ना। अम्मा कहती है प्रॉपर्टी पे मैं अपना नाम मांगता, मैं मांगता रहा, मेरा प्रॉपर्टी पे मेरा नाम लिखा है। अगर इस लड़की में इतना दम है तुम्हारी बेटी में, बुढ़े को घर के पैसे दे, जमीन तो बिल्लो के नाम पे ना, बुढ़ा को निकलवाए वहां से। अरे ये लोग कहते हैं कि जमीन बिल्लो के नाम पे लिख के दिया है इन लोगों ने, तो वो वाला हक मेहर ले जाके दिखाए ना कि ये जमीन तो इसकी है, बुढ़ा के डीवीआरओ निकाले घर से गायब कर दे। ऐसा कुछ नहीं है, इनके तमाशे हैं बस। अब तो फाइट फाइट चलेगा। नज्जो रानी ने तो आज ये टौंट मार दिया कि भाई मेरे घर आना, मैंने अपने मैं बाप के साथ सुलह हो गया, मेरे छोटे छोटे भाई बहने मुझसे बोल रहे हैं कि दीदी दीदी ट्रीट दो। मैंने उनसे कहा कि आना, मैं तुम्हें अपने घर अपने हाथों से बना के ट्रीट दूंगी, क्योंकि बाहर का ना मैं खाती हूँ ना किसी को खिलाती हूँ। तो ये वाला नज्जो रानी ने सट्टू रंडी रोना के मुंह पे धमाका करा है
कि तू तो घर में कोई आता ना बना के अच्छे से खिलाती है ना पिलाती है, ना किसी को ट्रीट देती है, भाड़ में जाए तो बाहर के खिलाती है। तो ये वाला जता रही थी ना, जो टोंट मार रही थी। को मनाने के लिए जो ना सबने वो कहता है कि मुझे ट्रीट दो, वो कहता है कि मुझे दो। मैंने कहा मेरी तरफ से जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको कल दावत दूंगी घर बना के, कि बाहर के ना मैं खाती हूँ ना खिलाती हूँ, सेहत का ख्याल रखो। मैंने कहा तो ये वाला टॉन्ट इसने सट्टू रेड्डी रोना को मारा है कि मैं घर में ट्रीट बना के दूंगी, ना मैं बाहर से खाती हूँ ना मैं खिलाती हूँ, सेहत का ख्याल रखो मैंने बोला। सबको पता है सट्टू रंडी रोना अपनी माँ से पकवाती है, माँ ना पकाती है तो बाहर से खिला देती है, सेहत माँ के भी खराब कर देती है और अपना तो है ये खराब। तो ये वाला नज्जो रानी ने टोंट मारना स्टार्ट कर ही दिया है, थोड़ा थोड़ा करके मारती है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। जी हाँ, बिल्लो रानी का कहना है मेरी सारी उम्र की कमाई लगी थी उस घर में। सारी उम्र बिल्लो कमाई है, जब से पैदा हुई से लेके आज तक सारा कमाई अपने लवा बोय के घर में लगा दी। लवा बोय वो भी खा गया। वेरी बैड बिल्लो रानी, वेरी बैड। कीड़े पड़े ऐसे लोगों पे जो तुम्हारी सारी उम्र की कमाई करवाए तुमसे। जितने लोगों ने तुम्हें सारी उम्र कमाई करवाए, सब पे कीड़े पड़े। तो बिल्लो रानी, अभी भी तुम कौन सा रियल वाली रानी बनी हो? अभी भी तो तुम सट्टू रंडी रोना के किचन की नौकरानी हो। अभी भी तो सट्टू रंडी रोना तुमसे नौकरी ही करवाती है, ता कयामत करवाएगी, यही तुम्हारा सजा है। तुम लोग पूरे खानदान, ये तुम्हारी बेटी के कर्म का फल है। तुम्हारी बेटी जो करती आई है वो तुम भुगत रही हो, अभी तुम्हारी बेटी के बच्चे भी भुगतेंगे। बड़ा तमाशा करिए, बड़ा अपना सिंपति गेन करिए। हम तो एक तरह से खुश है जो भी हो रहा है। ना प्रॉपर्टी लेके तू कब्र में जाइए और ना कुछ, लेकिन हाँ तुम्हारी बेटी जो सर कोसर कोसर कर रही थी, वो वाला उलट गए, अब बिल्लो बिल्लो करेंगे पूरी दुनिया। अब जो जैसे तुम्हारी बेटी कोसर के साथ करवा रही थी और कर रही थी, अब लोग बिल्लो के साथ कर रहे हैं। मजा आएगा, बड़ा मजा आने वाला है। ड्रामा ने लिया बहुत बड़ा ट्विस्ट। बिल्लो रानी के मेन टॉपिक वाज मेरी जिंदगी भर की कमाई। जिंदगी भर के कमाई इसके वो था, मैं सौतेली माँ इतना मुश्किल से बनी थी, तुम्हें तुम्हारे बच्चों से इतना दुख से दूर रखा था। अल्लाह, मुझे हंसी आ रही है। मैं असल वाली सौतेली माँ की प्रैक्टिस करा इतना मुश्किल से, और मैं असल वाली सौतेली माँ जैसे बनी हूँ, और जैसे मैं तुम्हें एक मिनट के अकेले छोड़ी हूँ, तुमने मारा, मैं सौतेली माँ के सत्यानाश कर दिया। तुम अपने बच्चों से मिलने लग गए, कभी खुशी कभी गम करने लग गए। हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं नहीं बर्दाश्त करती ये सब, मुझसे नहीं होता। तो ये नज्जो नज्जो के वन एंड ओनली भाभी एंड नज्जो के जो सिस्टर है दैट लेडी आयशा, और वो जो पस पसुआ भैया है ना नौटंकी जो क्रिप्टो हार के बैठा है, वो सब कभी खुशी कभी गम कर रहे थे, इतना दिन से बिल्लो रानी होने नहीं दिया रहा ये सब। तो वही में फुरूक भी जाके खुशी गम खेले लगा रहा। तो बिल्लो रानी और सट्टू रंडी रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते, दे कांट बेयर दिस एनीमोर। तो दोबारा ऐसी हरकत क्यों करना ही ना। बुढ़ा इतना प्यार करता है बिल्लो रानी से, देखना भागा चला आएगा, कल ही आ जाएगा, he'll come back। आज माँ बेटी ने बुढ़ा को जलील कर दिया यूट्यूब पे। इतना प्यार है बिल्लो से, बिल्लो को बुढ़ा से। बिल्लो तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब ये नाना ने इतना बड़ा बड़ा कुर्बानी दिया तुम्हारे प्यार में, अपने बीवी को पहाड़ी से धक्का मारा, उसे गिरा के मौत के घाट उतारा, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें पालने से इनकार कर दिए, नाना तुम्हें अपनाया। बिल्लो रानी, दिस इज नॉट फेयर यार, तुम बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत, दिस इज वेरी रॉन्ग। तो बिल्लो रानी तुम जो हरकत कर रही हो, अल्लाह पाक तुम्हें इसकी सजा देगा। सजाए क्या बोलूं मैं आगे, बड़ा गंदा सजा देगा तुम्हारी इस हरकतों का। नाना ना याद है, नाना का प्यार तो याद कर ले, थोड़ा सी वो पल याद कर ले जब नाना तुम्हें सबसे पहले प्रपोज किया रहा, ओ बिल्लो मेरा दिल तुम पे फिदा रे। तो नाना के वो लफ्ज ही याद कर लो, कम से कम नाना को इतना जलील ना करो। तुम्हारी बेटियां आके यहाँ पे यूट्यूब पे अपने अपने हस्बैंड्स को नंगा कर दिए, बची थी बिल्लो रानी। अरे भैया, ये तो एडवांस लेवल में नंगा करेगी बुड्ढा को। सट्टू डार्लिंग, एक काम करो ना, अपनी मम्मी के एक चैनल बनाओ ना, वहां पे तुम्हारी अम्मी बताएगी ना
कि नाजिम से शादी कैसे भी रहा, फिर नाजिम के कैसे छोड़ी, फिर कैसे यासीन को पकड़ी, फिर यासीन के बाद गुल्लू को कैसे पकड़ी, सब बताएगी वहां पे। अपनी दाल की रेसिपी बताएगी। घोचू कप ले लेके पीछे पीछे भागेगा बुनियान पहन के, और किचन में भागा जाएगा, बिल्लो अम्मा दाल दो ना। तो घोचू दाल खाएगा बिल्लो से मांग मांग के चोरों की तरह, तो मजा आएगा ना। ये वाला सीन करो प्लीज। अपनी अम्मा के चैनल बना दो, अबला नारी वहां पे कहानी बताएगी, कपड़ा सी सी के दिखाएगी, दाल पका पका के भी देगी। कम से कम 1 साल से पहले ही एक घर बना लेगी। वो जिंदगी भर बोले गावा पिलाई से ना सेको को। यहाँ पे खाली 6 महीना उल्लू बनाएगी यूट्यूब फैमिली को, बस एक इससे बड़ा आलीशान मकान इस्लामाबाद में बना लेगी। फिर देखना यही गुल्लू झक मार के बिल्लो के गुलाम बनेगा असल वाला। अभी खाली बाय नहीं गुलाम है, तब बाय फहीम और बाय मतलब नैचा बाय कौन सी फिजिकली भी गुलाम बनेगा ना। तो बिल्लो रानी के तुम चैनल बनाओ, और बिल्लो रानी वहां पे रोएगी गाएगी घिसेगी पिटेगी, बंदा को नंगा करेगी, लाइवें लगाएगी, पैनल बैठाएगी, और एक घर बनाएगी जहां पे गुल्लू नाना झक मार के बिल्लो रानी के कदमों पे आके गिरेगा। हूं ना मैं बहुत अच्छी, देखो कितना अच्छा अच्छा आइडियाज देती हूँ मैं। मेरे से अच्छी कोई होगी नहीं, तुम मुझे अपना दुश्मन मानती हो फालतू में। मेरे जैसा टिप्पे कोई देगा नहीं। अरे यार टिप्पे तो तुम्हारी अम्मा को मिले हैं, गावा पिला पिला के टिप्पे बोलो हंसी छूट जाती है अब। तो भाई जब मैं देखा टाइटल थंबनेल, ओ माय गॉड। गर्मी ज्यादा है, हमसे दूसरा वीडियो नहीं बने रोजाना के ना, रात वाला मैंने बोला आज तो बनता है यार मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। मैंने बोला आज वीडियो बनता है दूसरा वाला, गिरना चाहिए, पैसा कमाए हम भी। आता तो है नहीं, कमाए कहाँ से। कोई बात नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्लो रानी को इंसाफ दिलाना वो सबसे बड़ा जरूरी काम है। तो सट्टू रंडी रोना लाई है आज अपनी अम्मा के आंसू पोंछने। जो सट्टू रोजाना बैठ के खुद रोती थी, वो आज अपनी माँ के आंसू पोंछ रही है। आई कांट सी दिस, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ओ माय गॉड। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।